आज हम पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। द सेल एनवेलप इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। तो ये जो सेल एनवेलप है ये 3 चीज़ों से बनी है। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, दूसरा है सेल वॉल जो मिडिल लेयर है, और तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मोस्ट इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स occurs outside external to the bacterial cell wall। एक जो बैक्टीरियल सेल वॉल रहता है उसके बाहर रहता है ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट पार्ट है। ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 चीज़ों से बने हैं, ठीक, थिक कैप्सूल एंड थिन स्लाइम लेयर। और ये दोनों चीज़ें बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट से सीक्रेट होता है और एक पॉलीसैकेराइड से बने हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सबसे बाहर कैप्सूल है, उसके अंदर सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर सब ऑर्गेनेल्स रहते हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियोइड, राइबोसोम। इन प्रोकैरियोटिक सेल का मूवमेंट के लिए एक मीडियम रहता है, उस मीडियम को हम फ्लैजिलम कहते हैं। इससे ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? कैप्सूल इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सेल वॉल के बाहर जो एक प्रोटेक्टिव कवर रहता है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। It consists of complex polysaccharide molecules arranged in a loose gel। तो ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल से बने हैं जो लूज जेल में सिचुएटेड है। ठीक है, लूज जेल मतलब ये एक सेली सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो इसीलिए इसको लूज जेल बोल रहा है। द केमिकल composition of each capsule is unique to a strain of bacteria। सब बैक्टीरिया का अलग अलग कैप्सूल का केमिकल कंपोजिशन है। कोई एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया का केमिकल कंपोजिशन कैप्सूल का सेम नहीं रहता। ओनली सर्टेन बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कैप्सूल। हर कोई बैक्टीरिया कैप्सूल बना नहीं सकता है, इसलिए बोला गया कि सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया है जो कैप्सूल बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, the bacterium that causes anthrax, a disease of cattle, does not produce a capsule when it grows outside an organism, but does when it infects an animal। तो क्या बोल रहा है कि एक बैक्टीरिया है जो एंथ्राक्स नाम का एक डिजीज होता है कैटल में, तो ये जब इफेक्ट करता है तो पहले इन बैक्टीरिया का कैप्सूल नहीं रहता है, जब आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म रहता है, लेकिन जब ये अटैक करता है उस ऑर्गेनिज्म को तो ये एक कैप्सूल बना लेता है। तो क्या होगा इस कैप्सूल से? देखो, जिस बैक्टीरिया का कैप्सूल रहता है वो होस्ट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको रेजिस्ट कर सकता है। रेजिस्ट करने के बाद क्या होगा, तो वो अपने आप खुलेआम अपना काम कर सकता है। ऐसे करके वो होस्ट सेल को अटैक करता है, फिर डिजीज होता है। बैक्टीरिया विदाउट कैप्सूल कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड आर लेस लाइकली टू कॉज डिजीज। अगर बैक्टीरिया का कैप्सूल नहीं है तो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म से वो इन बैक्टीरिया को मार दे सकता है। अब आते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, इट इज लेस टाइटली बाउंड टू द सेल वॉल एंड इज यूजुअली थिनर देन द कैप्सूल। ये थोड़ा लूजली बाउंड रहता है सेल वॉल से, और ये मेनली मतलब थिन है साइज में कैप्सूल के। इन टर्म्स ऑफ कैप्सूल ये थोड़ा पतला है। When present, it protects the cell against drying, traps nutrients and binds cell together। अगर ये स्लाइम लेयर प्रेजेंट है तो ये क्या करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है इस सेल को ड्राई होने से, मतलब ये मॉइस्चर देता है सेल वॉल को, सेल को। फिर क्या करता है, सराउंडिंग स्पेस से ये न्यूट्रिएंट्स ट्रैप करता है, और जो सेल है उनसे इस सेल को स्ट्रक्चर देता है, बाइंड्स द सेल टुगेदर। बैक्टीरियल सेल वॉल। तो अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन
ऑल्सो नोन एज म्यूरिन और स्यूडोम्यूरिन। तो बैक्टीरियल सेल वॉल एक किस चीज से बने हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। इस नाम को याद कर लेना। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूरिन और स्यूडोम्यूरिन भी बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट, इट इज पॉलीमर ऑफ 2 अमीनो एसिड्स, 1 एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन AGA, दूसरा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड AMA। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मार्क कर ले। तीसरा पॉइंट, these molecules are cross-linked by chains of 4 amino acids tetrapeptides। ये जो molecules है AGA और AMA, ये क्रॉस लिंक रहता है 4 अमीनो एसिड चेन के साथ, ठीक है। और इन चीज को हम क्या बोलते हैं? टेट्रापेप्टाइड्स। ये जो लिंक रहता है 4 अमीनो एसिड्स एक साथ, इसको हम टेट्रापेप्टाइड्स बोलते हैं। तो ये 4 अमीनो एसिड्स क्या है? तो देखते हैं। पहला है डी एलानिन, दूसरा है डी ग्लूटामिक एसिड, तीसरा एल एलानिन और चौथा लाइजिन। लाइजिन रहता है मोस्टली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड डाई अमीनो फिमिलिक एसिड रहता है मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ये 4 अमीनो एसिड रहता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। फिफ्थ पॉइंट, it has small quantities of carbohydrate and protein। gram-positive bacteria additionally have teichoic acid। तो बैक्टीरियल सेल वॉल में कुछ क्वांटिटी के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स रहता है एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एडिशनली इन साथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ टाइकोइक एसिड रहता है। तो इधर हम देख सकते हैं कि कैसे करके अमीनो एसिड्स को लिंक रहता है टेट्रापेप्टाइड NAGNM, पेप्टाइड बॉन्ड Na, सब कुछ इधर लिखा है। ये डायग्राम अच्छे से देख लो। Mycobacterium and nocardia wall is similar to gram-positive bacteria, but they also have long chains of fatty acids called mycolic acids। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम और नोकार्डिया, इनका वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जैसी है, लेकिन इसमें लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स भी रहता है जिसको हम बोलते हैं माइकोलिक एसिड। इन एसिडोबैक्टर जाइलिनम, ए एस्ट्रिजनम, जाइमोसार्किना, वेंटिकुली। सेल वॉल इसमें सेलुलोज से ही बने, सिर्फ सेलुलोज से बने हैं इन तीनों बैक्टीरिया में। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल का मेनली 2 फंक्शन ही है। इट मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। ये एक सेल को अपना स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है। दूसरा क्या है? इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। ये सेल को बर्स्ट होने से रोकता है ये सेल वॉल। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो हांस ग्राम 1884, a Danish microbiologist, introduced ग्राम स्टेन। तो 1884 में एक साइंटिस्ट हैंस ग्राम, वो एक डेनिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उसने ये ग्राम स्टेन मेथड इन्वेंट किया। इससे क्या होता है? दिस स्टेन इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल कंपोजिशन। तो इस स्टेन से हम बोल सकते हैं कि ये आइदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वी नो। क्या बोलते हैं उसे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस स्टेन के माध्यम हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आइदर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो प्रोसीड्यूर ऑफ ग्राम स्टेनिंग ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, a
बैक्टीरियल स्मीयर इज प्रिपेयर्ड ऑन ए क्लीन स्लाइड। हम लोग एक बैक्टीरियल स्मीयर को, एक बैक्टीरिया को हम लेते हैं, उसको क्लीन स्लाइड में प्रिपेयर करते हैं। दूसरा पॉइंट, इट इज स्टेन्ड विद weak alkaline solution of crystal violet and then destained with water। तो पहले हम लोग एक weak alkaline solution क्रिस्टल वायलेट का लेते हैं, उससे हम इस बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, फिर क्या करते हैं, वाटर पानी से धो देते हैं। तीसरा पॉइंट, आफ्टर दैट इट इज ट्रीटेड विद 0.5% ऑफ aqueous solution of iodine and washed with water। इसके बाद हम लोग 0.5% ऑफ aqueous solution of iodine लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर से पानी से धो देते हैं। फोर्थ स्टेज में क्या करते हैं, एट दिस स्टेज ऑल बैक्टीरिया अपीयर्स पर्पल, द स्मीयर इज नाउ डिटेन्ड विद 95% इथाइल अल्कोहल और एसीटोन। इस स्टेज में सब बैक्टीरिया का कलर पर्पल हो जाता है। जो स्मीयर हम लोग लिए थे उसको अब हम फिर से डिस्टेन करेंगे, किससे, 95% इथाइल अल्कोहल से और एसीटोन। कब तक करेंगे, जब तक ये स्टेन बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है इसका, देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन्स द पर्पल कलर बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिकम्स कलरलेस। जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है वो पर्पल कलर हो जाता है और जो ग्राम नेगेटिव है वो कलरलेस रह जाता है। समरी ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो रिएक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया, लेफ्ट में ग्राम पॉजिटिव, राइट में ग्राम नेगेटिव। पहला पॉइंट, क्रिस्टल वायलेट। ग्राम पॉजिटिव में सेल स्टेन वायलेट, वायलेट कलर रहता है। ग्राम नेगेटिव में सेल स्टेन वायलेट, इसमें भी रहता है वायलेट कलर। आयोडीन सॉल्यूशन जब देते हैं तो क्या होता है, CV1 कॉम्प्लेक्स फॉर्म विद इन सेल्स, सेल्स रिमेन वायलेट। CV1 कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है, फॉर्म होता है सेल में और सेल का कलर वायलेट रहता है। इसमें भी ग्राम नेगेटिव में इसमें भी CV1 कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और सेल का कलर भी वायलेट ही रहता है। तीसरा, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो देते हैं एसीटोन, इसमें क्या होता है, सेल वॉल डिहाइड्रेट, श्रिंकेज ऑफ पोर्स ऑकर्स, permeability decreases, CV1 complex cannot pass out of cells, cells remain valid। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल डिहाइड्रेट हो जाता है, पोर्स जो होता है वो श्रिंक कर जाता है, परमिएबिलिटी डिक्रीजेस मतलब आना जाना चीज होगा वो डिक्रीज हो जाता है, CV1 कॉम्प्लेक्स सेल के बाहर नहीं निकल सकता है और सेल का कलर वायलेट रहता है। लिपिड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल वॉल्स, पोरोसिटी इंक्रीजेस, CV1 इज रिमूव फ्रॉम सेल, सेल्स बिकम कलरलेस। लिपिड सेल वॉल के बाहर चला जाता है, पोरोसिटी इंक्रीज मतलब चीज़ें का अंदर आना जाना ये इंक्रीज हो जाता है। CV1 इज रिमूव फ्रॉम सेल, CV1 बाहर निकल जाता है और सेल का कलर कलरलेस हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव में कलर वायलेट रहता है, ग्राम नेगेटिव में कलर कलरलेस हो जाता है। सैफरन इन ग्राम पॉजिटिव, सेल्स नॉट अफेक्टेड रिमेन्स वायलेट, सेल अफेक्ट नहीं होता है और कलर वायलेट रहता है। इन ग्राम नेगेटिव, सेल्स टेक अप द स्टेन, बिकम रेड, तो सेल का स्टेन चला जाता है और ये लाल रंग का हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।